नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी की नजर बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है। बीएमसी चुनाव नया टारगेट है, मिशन मोड में जुटे हैं शिंदे फडणवीस, तो उधर उद्धव के सामने खड़ी है दोहरी चुनौती। उद्धव ठाकरे बीएमसी की साख बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी के पूर्व पार्षदों के साथ मुलाकात की और उन्हें लोगों के साथ मिलकर संपर्क में बने रहने को कहा। नए नए अधिकारियों की भी तलाशी जारी है। अपनी शाखा को भी मजबूत करने में जुट गए हैं उद्धव ठाकरे। पर सवाल यह है कि इस बार का बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे के सामने नई चुनौती बीएमसी चुनाव है, पर स्थितियों को देखकर समझे तो कितना ज्यादा मुकाबला होगा शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच? देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती है बीएमसी में। चुनाव जो आने वाला है, हो सकता है इस साल के अंत में या फिर 2023 के शुरुआती में, जनवरी फरवरी में वो चुनाव की घोषणा हो जाए, चुनाव हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि बीएमसी चुनाव ही ये बताएगा कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, या फिर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो गए। मेहनत कर रहे हैं लगातार। मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो उद्धव ठाकरे विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख से मुलाकात तक नहीं करते थे, पार्षदों से मुलाकात नहीं होती थी, सालों गुजर जाते थे किसी पार्षद को उद्धव ठाकरे के लिए समय लेने में। जब वो विधायकों के साथ मुलाकात नहीं कर रहे थे तो पार्षदों की बात क्या किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी वो पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को भेज रखे हैं फील्ड में। आदित्य ठाकरे पूरे पार्षदों के साथ, यूथ विंग जो युवा शिवसेना है, शिवसेना का युवा विंग का प्रमुख हैं आदित्य ठाकरे, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। नए लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। विभागों का जो प्रमुख होता था, उन विभाग प्रमुखों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को चेंज भी किया था जो डायरेक्ट एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, जो पहले से विधायक थे, उन लोगों को चेंज भी किया गया था। लेकिन और जो संगठन में 2010-12 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो लोग देख रहे थे, शाखाओं को देख रहे थे, वही 10-10, 12-12 साल से देख रहे थे। जो विभाग प्रमुख थे वो 10 साल से, 2012 से अभी तक वही विभाग प्रमुख थे। 12 विभाग अगर है शिवसेना का मुंबई में, तो उन सब के अधिकारी जो थे वो बदले नहीं जा रहे थे, वही सब पुराने लोग काम कर रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को बिल्कुल दो तरह से, दो तरीके से, दो फाड़ में बांट दिया, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगा कि अब विश्वास किसके ऊपर किया जाए। अब तो उनके सारे पुराने लोग हैं, अब एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। और अगर बीएमसी में शिवसेना की ताकत, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ताकत दिखाई नहीं पड़ी, तो महाराष्ट्र से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये लगभग तय माना जाता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है, और वो सबसे पहले संगठन को देख रहे हैं। अगर संगठन की बात करें तो कई जो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, वो अपने क्षेत्र के पार्षदों के लिए रणनीति बनाते थे। कई कारपोरेटर से विधायक बने थे, और वो सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, जब से शिवसेना में दो फाड़ हुआ है। अगर 40 विधायकों की बात की जाए कि जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, तो वो 40 विधायकों में से 14 विधायक जो हैं वो मुंबई के हैं। अब 14 विधायक के अंदर कारपोरेटर जो आते हैं वो कहीं न कहीं उनसे प्रभावित होंगे। वो लंबे समय से शिवसेना की राजनीति कर रहे हैं और लंबे समय से शाखाओं को देख रहे हैं। 227 शाखाएं अगर देखा जाए तो 227 कारपोरेटर है जो एक एक शाखा के अंतर्गत आता है। उससे ऊपर शाखा प्रमुख है, शाखा प्रमुख से नीचे शाखा उप प्रमुख होता है। तो ये पूरा जो संगठन चल रहा था, उस संगठन में बदलाव की जरूरत तो पड़ जाएगी। अब एक सामान्य सा उदाहरण अगर देखा जाए तो 2 शाखाओं के प्रमुख हुआ करते थे। एक विधायक हैं सदा सरवणकर। अब सारवणकर साहब जो हैं
वो अब चले आए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो माहिम के विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको हटाना जरूरी हो गया था, तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने तत्काल प्रभाव से उनको हटाया उसी समय, और उनके बदले वो जो दूसरे लोगों को, जो महेश सावंत एक हैं, उनको दे दी गई उनकी जिम्मेदारी। लेकिन वो एक ही तो नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, और जितने विधायक हैं उनके भी परिवार के लोग कारपोरेटर हैं। कई विधायक जो हैं उनके बेटे कारपोरेटर हैं, और वो सब खुलेआम, जो कहा जाता है कि 15 से 20 ऐसे कारपोरेटर हैं जो पूर्व कारपोरेटर कहा जा सकता है अभी, वो सारे के सारे शिंदे साहब के साथ चले गए हैं मुंबई के अंदर, वो खुलेआम बोल दिया है। तो अभी और बाकी है चुनाव की घोषणा के बाद। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पहले तो शिवसेना के अंदर पूरी तरह से बगावत हो गई, विद्रोह हो गया, तो उसके कारण दो फाड़ में बटी हुई है। और वो शिव सैनिक हैं, जो कुछ लोग तो साफ तौर पर शिंदे के साथ हैं, कुछ लॉयलिस्ट जो हैं, लॉयल हैं उद्धव ठाकरे के साथ, वो उनके साथ हैं, लेकिन कुछ अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाए? उनको लग रहा है कि कहाँ जाए। और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो ये साफ तौर पर स्पष्ट संकेत दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इन दोनों के गठबंधन को वहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में, अगर मुंबई की बात करें तो बीएमसी में मेयर बनाने के लिए जो बहुमत मिल रहा था, इन दोनों को मिल रहा था। हालांकि पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मुंबई में अपना आधार बढ़ा रही थी। ये 2012 के चुनाव को देखें तो 2012 के चुनाव में 75 कारपोरेटर थे जो शिवसेना के थे, जबकि 31 कारपोरेटर थे जो बीजेपी के थे। लेकिन ऐसे स्थिति में ये दोनों के बीच गठबंधन हुआ और मेयर शिवसेना का बना। लेकिन 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा भी आधार बढ़ रहा है। 2014 का परिणाम देखिए लोकसभा का, तो लोकसभा के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, तो हमें सीटें ज़्यादा चाहिए। उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हुए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन जनता को ये उस समय पता था कि दोनों चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जब सरकार एक साथ में चला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये भी है कि बीएमसी में भी एक साथ ही रहेंगे। विधानसभा में अगर गठबंधन है तो बीएमसी में भी गठबंधन होगा, और या तो शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी, यही दोनों का मेयर बन सकता है, बीएमसी पर उसी का अधिकार रहेगा। इसीलिए अगर सीटों की बात देखा जाए तो बीएमसी में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सीधे 51 सीटों का फायदा हुआ, जबकि शिवसेना को सिर्फ और सिर्फ 7-8 सीटों का फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी उभर रहा था। वो उस समय की बात है जबकि सबको लग रहा था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों गठबंधन तय है। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है। अब मुंबई के लोगों को ये साफ तौर पर दिखेगा कि उद्धव ठाकरे को वोट देने का मतलब है कि हम एनसीपी को, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी के लोग हैं। ये अघाड़ी की सरकार में शामिल रहे और अघाड़ी के बाद अभी भी उनका गठबंधन बरकरार ही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ये देखेंगे कि एकनाथ शिंदे को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है, और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट, ये दोनों गठबंधन करेंगे। तो उद्धव ठाकरे का वोट वही होगा जो एनसीपी और कांग्रेस का वोट हुआ करता था। एनसीपी की स्थिति बहुत खराब है मुंबई में, और 8, 9, 10 सीटें जीत पाती है। दूसरी तरफ राज ठाकरे का भी है। राज ठाकरे कभी बहुत अच्छी स्थिति में रहते थे, 29 सीटों तक उनकी जीत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई और फिर अब मजबूत हो रही है। तो राज ठाकरे का भी गठबंधन इनके साथ होना है, कुछ ही सीटों पर हो। एक बिना कहे गठबंधन भी होता है, सपोर्ट एक दूसरे का किया जाता है, वैसी स्थिति भी आएगी। तो उद्धव ठाकरे के हाथों से बीएमसी का जाना लगभग तय माना जा रहा है, और ये अंतिम कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की, कि बीएमसी अगर बचा रह गया तो उनकी राजनीति बची रहेगी। लेकिन संभावना बहुत, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे तो नहीं लग रहा है कि बीएमसी बच पाना आसान है। बिल्कुल, तस्वीरें तो साफ साफ दिख रही है, क्योंकि अब ये लोग नॉर्थ इंडियन के पास पहुंच रहे हैं। अब नॉर्थ इंडियन के पास इसलिए पहुंच रहे हैं जो गैर
मराठी हैं, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र यूपी बिहार के जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा खासा योगदान है, 30% के करीब हैं। और 50 से ज़्यादा सीटों पर डायरेक्ट ऐसे हैं फाइट में कि वो किसी को जिता सकते हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 90 से 100 सीट ऐसे हैं जिसमें वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। तो ऐसे में राज ठाकरे के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये राज ठाकरे तो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ अभियान चला रहा था। तो ऐसे तो अभियान उद्धव ठाकरे भी चलाए थे कभी, लेकिन वो स्थितियां बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को उस समय भी समर्थन इस बात के लिए नहीं किया था, और आज भाजपा के साथ जब राज ठाकरे किसी न किसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं तो वो उस पुराने मुद्दे को भूल चुके हैं, इसलिए वो हिंदुत्व के एजेंडे पे आए हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका वोट भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के पास जाना नहीं है। वो जो बिहार यूपी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के साथ चल रही है, वो लोग वहाँ भी उसी के प्रभाव में भाजपा को वोट देंगे। तो ऐसे स्थिति में न उनके पास मराठी रहे न हिंदी भाषी रहे, तो अब वो वोट किससे लेंगे? वो वोट उनको वही देने वाला है जो 8-9 सीटें एनसीपी की जीत के लाता था, 30-32 सीटें 25 सीटें कांग्रेस के लिए जीत के लाता था। तो उन्हीं वोटों में से यानी कि 50 सीटों के बीच जंग होगी इन लोगों के बीच, जिसमें से कुछ एनसीपी को मिलेगा, कुछ कांग्रेस को और कुछ उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना को। 50 सीटों में ये तीनों लड़ते रह जाएंगे, जबकि बची हुई जितनी सीटें हैं 227 के बाद से, तो वो सारी सीटें भाजपा शिंदे गुट के अंदर ही आना है, उसमें राज ठाकरे को भी कुछ सीटें मिलेगी। तो ये पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट है कि अब उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म होने वाली है बीएमसी चुनाव के बाद, और बीएमसी के पहले जितना जोर लगाना है वो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में कोई बयार चलने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे ने पूर्व पार्षदों को मुंबई नगर निकाय के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है। उद्धव ठाकरे भी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, पर देखना होगा इस बार बीएमसी में किसका कब्जा होता है, किसका दबदबा इस बार के बीएमसी के चुनाव में होता है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों के सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।